आजकल 25 साल, 28 साल, 30 साल की फीमेल में या मेल में कभी कभी डिप्रेशन का माहौल बहुत देखने को मिलता है। डिप्रेशन यानी लघुता ग्रंथि, उनके 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम ये है कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, उदासीनता छवाई रहती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेलापन रहता है, भूख नहीं लगती, नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, थॉट ज़्यादा आते हैं। तो ये अपने आप से एक मानसिकता की बीमारी कहा जाती है। डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये पहला आयाम है। दूसरा आयाम ये है कि वो अपने परिवार से ऐसा सोचने लग जाती है कि मेरा कोई है ही नहीं। किसी से बात करने को वो चाहे तो भी बात नहीं कर सकती, अपने अंदर की बात भी नहीं कह सकती। तो परिवार को भी लगता है कि इसको कुछ हुआ है, फिर भी परिवार उनको यही सांत्वना देती है, कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कोई डिप्रेशन की बीमारी नहीं है। लेकिन ऐसा कहने से उनका जो ये बीमारी का है पहलू वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे किसी को बुखार होता है तो हम कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें कोई बुखार नहीं हुआ, ऐसे ही तुम्हारा शरीर गर्म है, तो उससे उसका बुखार कम होने वाला नहीं है, बुखार ख़त्म होने वाला नहीं है, बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है। और तीसरा आयाम यही है कि उसे जिसको ये लगता है कि मुझे ये लघुता ग्रंथि हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, फिर भी वो अपने आप से लड़ता रहता है, नहीं नहीं मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन यही सोचने के बाद वो डीप में चला जाता है, अकेला पड़ जाता है, किसी से बात नहीं करता। तभी उसको ये मालूम नहीं पड़ता कि मुझे ये हो गया है। तो वास्तव में डिप्रेशन के बारे में वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी सिम्टम्स के पास जाने की जगह वो किसी फिजिशियन के पास जाएगा, तो फिजिशियन भी वही कहेगा नहीं नहीं आपको कोई बीमारी नहीं है। तो बात ये तीसरे आयाम की है। लेकिन जब तक इनमें से बाहर निकलने के समय से पहले ही वो उसको ये पता चले कि मुझे बीमारी है, उससे पहले वो बहुत गहराई में जा चुकी होती है। तो उससे क्या होता है कि आजकल के ज़माने में सब सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को दोषी करार दे देते हैं। तो हमारी समझ में तो यही आता है कि भाई डिप्रेशन क्यों होता है, कोई हादसा हो गया हो उसकी वजह से, या न हादसा हुआ फिर भी अपने आप को कोसने की वजह से हो जाता है। कितना पैसा हो, कितना भी कुछ हो, अच्छा घराना हो, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो अपने आप को कोसने लग जाता है, कंपैरिजन करने लग जाता है कि मुझे ये नहीं मिला। तो हमारे समझ में तो यही आता है कि इसका एक ही इलाज है कि अगर हमारे पास आए तो हम उनके यही समझाए। समझने से पहले उसको ये खुद ज्ञान करवाना पड़ता है, उसको ज्ञात करवाना पड़ता है कि एक्चुअल में तुम हो क्या, तुम्हारा नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं, तुम किसी से बात करना क्यों नहीं चाहती, तुम उदासीन क्यों रहती हो। तो यही बात उनको समझानी पड़ती है। समझाने यानी उसको ऐसे अनुभव से, उसको ऐसी बातों से, जैसे बच्चा होता है तो वो कोई चीज़ के लिए रोता है तो उसको दूसरी चीज़ दिखानी पड़ती है, तभी वो पुरानी चीज़ें भूल जाती है। तो यही भी जीवन में भी है। अगर कोई लड़की या लड़का डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको ये समझाना पड़ता है, उसको
पुराना थॉट भुलाना पड़ता है कि तुम स्वयं को जानो। तुम उदासीन का प्रकार में नहीं आती। तुम किसी से बात क्यों करना नहीं चाहती? तुम्हारे जो मन का नियंत्रण खो बैठी हो उसको वापिस लाओ। तो यही करना है, लेकिन उसके लिए उन्हें अनुभव करना पड़ता है। अनुभव यानी अभ्यास करना पड़ता है, और उसके लिए उनको उच्च, जैसा कोई ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, जिसको जीवन का रहस्य मालूम है, उनके पास जाना पड़ेगा। तभी वो उनको उसी अवस्था में ले जाएगा जहाँ से वो नीचे देखेगी तो उनको पता चलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जहाँ पहुँच गई हूँ वहाँ तो आनंद ही आनंद है। तो डिप्रेशन का यही एक सॉल्यूशन है जीवन में। बाकी डॉक्टर के पास जाने से या कितना भी पैसा खर्च करने से भी नहीं मिट सकता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सद्गुरु आप ही जीवन आधार, सद्गुरु आप ही जीवन आधार। और कहाँ जाऊँ मैं बिन आपके, सद्गुरु हो आप ही जीवन आधार। हरि ओम।